जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह से सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको आगामी जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं वहाँ आपको थोड़ा सा हेल्प मिले। जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब हम सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव हमारे सामने लड़े जाते हैं और इसकी जानकारी होनी चाहिए कि पहला नगर निगम कौन सा था। हमारे सामने ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, इलाहाबाद, और इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास। भारत में प्रथम नगर निगम 1687 में यानी कि 1687 में मद्रास में स्थापित किया गया था। और 1687 यानी कि 1687 में किंग जेम्स ने मद्रास के नगर निगम के रूप में उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, काला कौआ किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? काला कौआ किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन है भूटान, जापान, अमेरिका, भारत। ये 4 ऑप्शन है और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा भूटान। काला कौआ भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न जो सम्मान होता है, पुरस्कार होता है जो मिलता है, उस पर किस प्रकार की आकृति बनी होती है? सूर्य की, चंद्रमा की, शेर की, हाथी की। ये 4 ऑप्शन है और हमारा सही जवाब हो जाएगा सूर्य की। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये पीपल के पत्ते के आकार की होती है, जिस पर सूर्य का एक आकृति रहती है। तो ये इसका सही जवाब है, सूर्य की आकृति बनी होती है भारत रत्न पर। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, कुलीन प्रथा का प्रारंभ किसने किया? कुलीन प्रथा का प्रारंभ किसने किया? और हमारे सामने ऑप्शन है मध्यम सेन, रामनाथ सेन, सुमन सेन और बल्लाल सेन। ये 4 ऑप्शन हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा बल्लाल सेन ने। कुलीन प्रथा का प्रारंभ बल्लाल सेन ने किया था। जीवन के अंतिम समय में बल्लाल सेन ने संन्यास ले लिया था और उन्हें बंगाल के ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि प्रारंभकर्ता माना जाता है। किसको? बल्लाल सेन को। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन है झेलम, चिनाब, सिंधु, किशनगंगा, और इसका सही जवाब है चिनाब। बगलिहार परियोजना जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बना है। ये परियोजना बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर चलने वाली नदी शक्ति परियोजना है। और इस परियोजना की कल्पना एक विचार आया था, वो कल्पना 1992 में की गई थी, जिसे 1996 यानी कि 1996 में स्वीकृत कर दिया गया था और इसका निर्माण 1999 में शुरू किया गया था। यह एक 450 मेगावाट प्रोजेक्ट है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में आई? किसके हाथ में आई? ये वंश हैं चोल वंश, होयसल वंश, सेन वंश, और या फिर इनमें से किसी के हाथ में नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सेन वंश। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया और इसका नेतृत्व राजा विजय सेन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका नेतृत्व किसने किया था? राजा विजय सेन ने किया था। सेन वंश ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में बंगाल पर शासन किया और वे
रूढ़िवादी हिंदू थे। तो ये कुछ की पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए, इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और सवाल है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रकूट वंश की प्रमुख राजधानी कहाँ थी? और ऑप्शन है मथुरा, गांधार, श्रीनगर, मालखंड या मान्यखेत। वर्तमान में मालखंड कहते हैं, पहले मान्यखेत नाम था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें मालखंड मान्यखेत। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग, संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग थे। और इनकी राजधानी मान्यखेत या मालखंड थी। और ये कहाँ पर है? ये मालखेड़ सोलापुर के निकट है ये मान्यखेत। तो इसका सही जवाब है मान्यखेत, जो राष्ट्रकूट की वंश की राजधानी थी और इसके दंत दुर्ग प्रथम शासन थे। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक थे और कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ग और कृष्ण द्वितीय, ये कुछ प्रमुख शासक रहे हैं राष्ट्रकूट वंश के। आपका प्रश्न आपके सामने है, राजतरंगिणी में कितने अध्याय हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजतरंगिणी में कितने अध्याय हैं? हमारे सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 9 अध्याय, 8 अध्याय, 12 अध्याय या फिर 6 अध्याय, ये ऑप्शन है। और हमारा, अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसमें सही जवाब हो जाएगा 8 अध्याय हैं राजतरंगिणी में। और यह जो ग्रंथ है ये कल्हड़ के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ है और इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच में हुई थी। ये किसने लिखी है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी आ जाता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित है, तो ये कल्हड़ के द्वारा संस्कृत ग्रंथ है जिसकी ये लिखी गई है। और इस राजतरंगिणी में 8 तरंगों में यानी 8 अध्याय में बांटा गया है, जिनमें कुल लगभग 7826 श्लोक हैं। प्रारंभ के जो शुरू के 6 तरंग हैं वो छोटे हैं, अंतिम के 2 तरंग बहुत बड़े हैं। तो ये राजतरंगिणी को लेके हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। प्रश्न कैसे भी आए आप आसानी से कर सकते हैं, उसकी डिटेल जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, और प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब वास्को डिगामा कालीकट में पहुँचा, वास्को डिगामा जब कालीकट पर पहुँचा तब उसका स्वागत किसने किया था? ये हमारे सामने ऑप्शन है, द्रावणकोर के शासक ने, कैन्नानूर के राजा ने, कोचीन के महाराजा ने या फिर कालीकट के राजा जमोरिन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीकट के राजा जमोरिन ने। अब कुछ बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। 1497 यानी कि 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज में निकला था और वह 1498 यानी कि 1498 को केरल के ज़िले कालीकट में पहुंचा था। और वहां पहुंचने के बाद कालीकट के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। आगे चलते हैं और प्रश्न है, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। वुलर झील भारत के किस राज्य में है? आपके सामने ऑप्शन है, गोवा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब। और इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। वुलर झील भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है। वुलर झील, और कुछ इम्पोर्टेंट एडिशनल पॉइंट हैं जो आपको बताना चाहेंगे वुलर झील के बारे में, जो जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। अगर ये पूछा जाए कि मीठे झील की सबसे बड़ी झील कौन सी है और कहाँ स्थित है, तो आपको इसका जवाब मालूम है, जम्मू कश्मीर में है और वुलर झील है। यह भारत के जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में है। ये कहाँ पर है? बांदीपोरा, कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में वुलर झील है, जो एशिया के सबसे मीठे बड़े पानी की झील है। और श्रीनगर में एक और झील है जिसका नाम है डल झील। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीनगर के एक और झील है डल झील, जो दूसरी बड़ी झील है। डल झील दूसरी सबसे बड़ी झील है जम्मू कश्मीर की, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील डल झील है। आगे चलते हैं और सवाल है,
चेतक नामक घोड़ा किस योद्धा से जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न आपको जरूर मालूम होगा क्योंकि इसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा चेतक घोड़ा के बारे में। तो चेतक नामक घोड़ा किस योद्धा से जुड़ा हुआ है? कमेंट करके जवाब दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आने चाहिए। और इसका जो ऑप्शन है, राणा प्रताप, रानी पद्मिनी, रणजीत सिंह, तैमूर। अब किस योद्धा से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है राणा प्रताप। राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक और चेतक घोड़ा राणा प्रताप योद्धा से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आया है। और ऑप्शन है आपके सामने, रामभोग, अजय चंद, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट तृतीय। तो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा के संस्थापक थे। अब कुछ बेहद इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं इस प्रश्न के अलावा भी और इसी से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम यहाँ जरूर उल्लेख करेंगे। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ये संस्थापक भी थे नागभट्ट प्रथम गुर्जर वंश के, और जिसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कन्नौज उसकी राजधानी थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। और प्रतिहार राजवंश, प्रतिहारों का नाम बदलकर गुर्जर भी कर दिया गया था। प्रतिहार राजवंश जो प्रतिहार थे जिनके नाम पर वंश था उनका नाम बदलकर गुर्जर कर दिया गया था। 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच उन्होंने उत्तर और पश्चिमी भारत पर शासन किया और उनकी राजधानी कन्नौज थी, बताई दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे जो हमने आपके सामने रख दिए। सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों को लेकर ये वीडियो बनाई थी। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और इसी से लगातार जुड़े रहिए क्योंकि हम आपके लिए जीके की वीडियो बनाते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर आपसे बातचीत करते हैं।